Hello dear students, how are you? I hope that you all have been studying hard at home and with our efforts through this YouTube channel, I have done my level best. And today in this video, I am going to tell you about the very first time, about this very first lesson of this year, first year class NCERT book. And the lesson is the portrait of a lady and the book is Hornbill. Okay. So I would like to share with you about the outline of the story. It's a very interesting story, dear one. The first time I have come to know about the story because this is the new for our syllabus, but we will enjoy this story. Okay. So बच्चों ये कहानी है, एक बहुत ही मशहूर राइटर हमारे यहाँ हुए हैं मिस्टर खुशवंत सिंह। उन्होंने एक पोर्ट्रेल किया है, एक कैरेक्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया है एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक बहुत ही एक भद्र महिला, एक सभ्य परिवार की एक महिला के बारे में एक चित्रण है, एक चरित्र चित्रण है और एक पिक्टोरियल मेथड से उनकी लाइफ को एक आउटलाइन दिया हुआ है कि उन्होंने किस तरह अपना जीवन जिया। एंड दिस लेडी वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ये कहानी उनकी दादी माँ की है। जैसे हम अक्सर जानते हैं बच्चों कि हमारे पेरेंट्स का हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा प्रभाव हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का पड़ता है। एक बात इसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा आजकल के हालात को देखते हुए कि जॉइंट फैमिली का टाइम जो ख़त्म हुआ और जो न्यूक्लियर फैमिली का जो फेज चल रहा है, आई होप कि ये भी ख़त्म हो जल्दी से और हम लोग एक साथ फिर जॉइंट फैमिली की तरह रहें। तो उसके एक बड़े पॉजिटिव्स थे। उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये था कि बच्चा अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताता था और जो ग्रैंड पेरेंट्स जिनके पास टाइम होता था क्योंकि उनके पास काम नहीं है, सो व्हाट दे डू, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, यू नो, a long time of experience of 40 years, 50 years or more so. They want to share all those experiences especially with their grandchildren. क्योंकि अपने बच्चों के समय वो अपने कामों में बिजी रहते थे या रहते हैं, लेकिन जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, डियर वंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझिएगा ज़रूर, इसकी वैल्यू कीजिएगा। ये मेरे पढ़ाने का ढंग भी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे अपने जीवन में ज़रूर उतारें और उसको सीखें, इसलिए लिटरेचर होता भी है। तो यहाँ पर ऐसे ही अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है राइटर, क्योंकि उनका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स लिखें जिससे मैं इस कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला कि ऑथर्स की ग्रैंड मदर है वेरी ओल्ड, रिंकल्ड, बेंट। ये तीन बातें उनके बारे में कहा गया बिकॉज जब वो बड़ा हुआ, उन्हें होश आया होगा 8, 10, 12 साल की उम्र में, तो जो अपनी दादी माँ को देखा, शी हैड बीन वेरी ओल्ड, यू नो, तो वो तब तक बहुत बूढ़ी हो चुकी रही होंगी। तो जब उन्होंने उनका बूढ़ा एक कैरेक्टर देखा, उनकी पर्सनालिटी देखी, वो बूढ़ी हैं, झुर्रियाँ हैं बहुत उनके, तो एक लाइन जोड़ी है, एक पोर्ट्रेट्स, कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें दादी और दादाजी की, दादाजी उस टाइम नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ही कुड हैव नो आइडिया अबाउट दैट दे कुड हैव बीन, यू नो, यंग एंड हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, कि वो कभी खूबसूरत भी रहे होंगे, जवान भी रहे होंगे। क्योंकि दादाजी की फ़ोटो, वो भी बहुत बूढ़े हैं, उनकी दाढ़ी है, यू नो, यहाँ तक उनके चेस्ट तक, यू नो, हाफ उनका जो है चेस्ट जो है वो पूरा ढका हुआ दाढ़ी से, और दादी माँ वो भी बहुत बूढ़ी हैं। तो ये पहला तो पिक्चर उनके बारे में ये दिया। दूसरी पिक्चर दिया कि वो एक प्रेयर गाती हैं, वो जिस सुलाने के लिए ना लोरी सुनाते हैं। ये अब आज के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो कार्टून में बिजी हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में दादी, दादा, नानी, नाना के साथ जब बच्चे सोते थे तो वो कहानियाँ सुनाते थे बड़े बड़े, यू नो, महापुरुषों की, जैसे हमने अक्सर पढ़ा होगा अपने लिटरेचर में कहीं ना कहीं और कहानियों में कि जीजाबाई के बारे में शिवाजी को कहानियाँ सुनाती थी, रामायण महाभारत की। तो एक अच्छी मदर होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी ग्रैंड मदर के साथ हम समय बिता रहे हों, ग्रैंड फादर के साथ समय बिता रहे। तो वो कहानियाँ सुनाती थी, गीत सुनाती थी, लोरियाँ सुनाती थी और बड़े सुबह के समय रात की जो रोटियाँ होती, चपातियाँ, वो बेटे को देती थी, उसमें मक्खन लगाकर और चीनी लगाकर। तो वो उनके लिए भी देती थी, पढ़ के स्कूल में पढ़ें और खाएं लंच टाइम में, और जो रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं, आवारा कुत्ते, उनके लिए भी देती थी, इनके लिए खाने का कोई जरिया नहीं। देखिए कितना अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया है राइटर ने कि उस समय के लोग अपनों की फिक्र तो करते ही थे बच्चों, लेकिन
जो बेसहारा जानवर हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके बारे में भी चिंता करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस देख रहे होते हैं कि लोग कुत्तों को कितना अब्यूज़ कर रहे हैं, मंकीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं, जानवरों को अब्यूज़ कर रहे हैं, बफलो को अब्यूज़ कर रहे हैं, काऊ को अब्यूज़ कर रहे हैं, सभी जीवों को। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चीज़ आ गई है कि हम शायद अपने बुजुर्गों से ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका भी कोई नहीं है, हम ही लोग हैं इन्हें खिलाने वाले, उनकी देखभाल करने वाले। तो ये मैसेज भी दिया है सरदार जी ने। फिर एक मैसेज है कि जब वो थोड़ा बड़ा हो गया और इंग्लिश स्कूल में चला गया, तो वो बच्चा थोड़ा सा पहला स्टेप हुआ दूर हुआ। क्यों? अब वो स्कूल से आकर जब कहानी सुनाता है कि आज हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। जब वो बता रहा है उनके बारे में अपनी दादी माँ को, तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी गांव के स्कूल की, उनके बारे में तो माता जी सुनती थी और समझती थी कि कविताएं, कहानियाँ। जब वो इंग्लिश स्कूल में पहुँचा तो वो पहला स्टेप हुआ जो दादी माँ थोड़ी सी दूर हुई उनसे, क्योंकि वो उनके इंग्लिश की लैंग्वेज को और इंग्लिश के चैप्टर्स को नहीं समझ पा रही। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप बच्चों जब हम पढ़ेंगे, जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया तो अब वो अलग रूम में स्टडी रूम बना के पढ़ रहा है। अब दादी माँ, पहले जो दादी के पास सोता था बच्चा सरदार खुशवंत सिंह, वो बड़ा हो गया है और दादी माँ से थोड़ा दूर हो गया है। दादी माँ ने अपना समय भगवान के चरणों में बिता दिया, भगवान की माला ले ली उन्होंने, राम राम जप रही हैं, है ना, गुरु जी के नाम से जप रही हैं, तो वो ईश्वर की भक्ति में हो गई। और थोड़ा समय उन्होंने स्पैरोज, जो वहाँ चिड़ियाँ आती हैं, तो उनको दाना डालने में बिताती। ये जो आधा एक घंटे का वक्त है चिड़ियों के साथ, ये उनका मोस्ट फेवरेट लविंग एक टास्क है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज जब कोई साथ नहीं दे रहा होता है परिवार को, तो ये चिड़ियाँ, ये जानवर, ये बिल्लियाँ, ये कुत्ते, ये कहीं ना कहीं बुजुर्गों के साथी बन जाते हैं। वो इनके साथ बड़ा एंजॉय करते हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हम स्टेप पे आएंगे स्टूडेंट्स कि अब एक स्टेप और आगे बढ़े और राइटर अब्रॉड पढ़ने चला गया। अब वो दूसरे देश में पहुंच गया और दादी माँ से कहीं ना कहीं बहुत दूर हो गया। जब वो बिछड़ने का समय है, जब वो पार्टीशन हो रहा है, जब वो दादी माँ से बाय कह रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि दादी बहुत ओल्ड हैं, शायद वो 5 साल बाद लौट कर आए तो वो ना मिले। दादी जी बड़ी काम हैं, कंपोज हैं, बड़ी शांत हैं, वो कोई घबराहट में नहीं है, लेकिन वो जाते जाते अपने पोते से प्यार करती हैं, उसे माथे पे किस करती हैं, उसे गले से लगाती हैं। इट वॉज ए वेरी टचिंग मोमेंट, बड़ा टचिंग पार्ट है ये स्टोरी का। राइटर बड़े भारी मन से विदा लेता है, हालांकि उसे लगता है जरूर वो छोड़ के जा रहा है, वो सारा वक्त भी याद करता है जिसने बिताया था, लेकिन उसे जाना है एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। जब वो लौट कर आता है 5 साल बाद, दैट डे ही सॉ अ न्यू फेस ऑफ हिज ग्रैंडमदर। क्या देखता है? दैट नाइट शी वेंट ऑन सिंगिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। वो रात भर गाती रही, जोर जोर से ढोल बजाती रही, एंजॉय कर रही थी। तो इट वॉज फॉर हर अ न्यू लाइफ, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। शी वॉन्टेड टू rejoice, to enjoy that moment, the arrival of her very very loving grandson with whom she had invested her decades. जिस बच्चे की परवरिश में उन्होंने अपनी सदियां बिता दी, उसके साथ वो दोबारा मिले लम्हों को बड़ी खुशी से जीना चाहती हैं। बच्चों, एंजॉय जरूर करिए, कहानी के सेंस को समझिए, उसके इमोशन को अगर हम फील नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है कहानी रटने से। जुबानों से मत रटिए, जुबानी मत रटिए, इसे रूहानी समझिए। ओके, इस कहानी को जुबानी मत समझिए, इसे रूहानी समझिए। डोंट लर्न इट बाय योर माइंड, लर्न इट बाय योर हार्ट। डोंट लर्न दीज वर्ड्स, फील द इमोशंस ऑफ द राइटर, अदरवाइज देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर दोज प्रीशियस पेन ऑफ द राइटर। कलम की ताकत तभी है, कलम का सम्मान तभी है जब उनकी भावना और उनके इमोशंस को समझे। ये मेरी पर्सनल आपसे कहना है। देन क्या हुआ? वो बड़ी खुश हैं, रात भर गा रही हैं, खुश हैं। आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ी। फिर एक टाइम आया जब उनकी डेथ हुई। जब उनकी डेथ हुई, सब लोग उनके लिए उनके जाने की तैयारी कर रहे थे, क्रीमेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कवर कर दिया है ये एक कवर से। अचानक लोगों ने एक नई चीज देखी डियर वंस, बड़ी इंपॉर्टेंट एक घटना हुई कि स्पैरोज वहां पर आ गए हैं उनकी डेड बॉडी पर। दे आर वेरी काम, दे आर नॉट चर्पिंग। चिड़ियां चुपचाप बैठी हैं, मातम सा मना रही हैं और कोई आवाज नहीं कर रहे हैं। दिस टाइम द ऑथर रियलाइज दैट हिज ग्रैंडमदर हैड मेड
such a lovely friends, relatives in her life. With the help of her love, her passionate love, उनका जो प्रेम है, उनका जो स्नेह था, जो उन्हें वो दाना डालती थी उस सालों से, आज उन चिड़ियों ने उनकी रुखसती पर अपना, कहते हैं ना, इजहार गम दिखाया, अपना दुख महसूस किया, दुख जताया यहाँ पर आकर बहुत शांति के साथ। और ये घटना जो थी राइटर के मन पर, मानस पटल पर अंकित हो गई। एंड ही वॉज अमेज्ड ऑफ दैट, कहते हैं ना, a huge, a great tribute from these, sparrows. I hope आपको कहानी समझ में आई होगी, इस कहानी के अंदर की कहानी जरूर समझी होगी, इनके भावनाओं को समझा होगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय दिस। लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो ये एफर्ट, तो हम और अच्छे से अगली कहानी आपको समझाएंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। अब तक आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट किसी भी बोर्ड के हों, बिकॉज नाउ वी हैव द सेम सिलेबस, द बुक हॉर्नबिल ऑफ NCERT. Okay, thank you very much. Enjoy the study in your life. This is the greatest fun in the world. Okay, bye, take care, love you.